मित्रों नमस्कार। मैं हूं करण, अध्यक्ष राजधारक दल। मित्रों, इस सप्ताह अगस्त 2023 दूसरा सप्ताह एक बहुत ही दिलचस्प घटना सामने आई समुदाय विशेष के लोगों की। कुशीनगर थाना कुंडा और जिला मुरादाबाद निकाय चुनाव चल रहे थे। एक मुस्लिम युवक चेयरमैन का चुनाव लड़ना चाहता था, अपनी पत्नी को लड़ाना चाहता था, पर दुर्भाग्य से सीट ओबीसी आरक्षित हो गई। उसको बड़ा दुख हुआ, खेद हुआ। उसने अपने मित्र से, अपने जो है बिजनेस पार्टनर, ठेकेदारी का बिजनेस पार्टनर जो उसका मुस्लिम मित्र था, उससे उसकी पत्नी को उधार ले लिया। अपने मित्र से उसकी पत्नी को उधार ले लिया, कोर्ट मैरिज कर ली, ये कह करके कि भाई साहब मुझे चुनाव लड़ना है, तुम ओबीसी में हो, तुमको टिकट मिल जाएगा, हमको टिकट नहीं मिलेगा। मैं तुम्हारी पत्नी को कुछ समय के लिए ऑन पेपर खाली लिखा पढ़ी के तौर पर अपनी पत्नी बना करके चुनाव लड़वा दूंगा। उसके बाद पत्नी यदि चेयरमैन बन जाती है तो आपकी पत्नी का नाम हो जाएगा और मेरे को चेयरमैन सीट मिल जाएगी और मैं हम लोग अपना जो है अपना वर्चस्व कायम करेंगे। इस प्रकार की बातें हुई। और भाई, क्योंकि उनको विशेष अधिकार प्राप्त हैं कि आप 4 शादियां, एक मुस्लिम पुरुष, एक मुसलमान 4 बीवियां रख सकता है। उसकी जो पहली बीवी, दूसरी बीवी चाहे इतना विरोध करे, रोए, गाना गाए, परेशान होए, आंसू बहाए, चाहे न्यायालय चली जाए, चाहे कोर्ट चली जाए, चाहे थाने चले, चाहे गिड़गड़ा, चाहे नाक रगड़े, उसकी कोई सुनवाई नहीं होनी है इस देश के अंदर। वो पुरुष दूसरी शादी करेगा, दूसरी पसंद नहीं कि तीसरी शादी करेगा, फिर मुसलमान को वो तीसरी और समझ में नहीं कि चौथी शादी कर लेगा। तो इन्हीं सब विशेष अधिकारों का प्रयोग करते हुए उस दोनों मुस्लिम युवकों ने अपनी पत्नी को अपने मित्र से निकाह करवा दिया, कोर्ट मैरिज करवा दी, और बंदे ने चेयरमैन का चुनाव लड़ा। बंदा जीत भी गया। उसकी जो उधार ली हुई पत्नी थी वो चुनाव जीत गई, चेयरमैन बन गई। अब बारी थी पत्नी को, बेगम को वापस लौटाने की। अब जब बेगम को वापस लौटाने की बारी आई तो अगला बोला भाई मैं वापस नहीं करूंगा। और उसकी बेगम भी उस नेता के साथ सेटल हो ली। वो भी बोलती कि मैं नहीं जाऊंगी अब अपने पुराने शौहर के पास। तो भैया ये पेंच बड़ा फंसा। जब पेंच बहुत बड़ा फंसा तो कोर्ट पहुंचा, अदालत पहुंचा। अब अदालत में ये उसने जिस व्यक्ति ने अपनी बेगम को उधार दिया था, उसने ये अपना शरीयत का कानून सामने पेश किया कि मैंने अपनी बेगम को तलाक तो दिया ही नहीं, तो इस बिना पर जो उसने दूसरा निकाह किया है वो अवैध है, वो मान्य ही नहीं है। लिहाजा मेरी बेगम को मुझको वापस अदा फरमा दिया जाए। तो पेंच फिलहाल फंसा हुआ है। भारत में मुकदमे तो बहुत ज्यादा हैं। अब उनका फैसला भी आने वाले 20, 25, 30, 50 सालों में आ ही जाएगा। उसके बाद उनकी बेगम उनको मिल ही जाएंगी। मित्रों, घटना हास्यप्रद हो सकती है, पर ये वास्तव में एक बहुत ही सीरियस घटना भी है। कारण ये है, इसके पीछे रहस्य ये है कि इस प्रकार की अजीबोगरीब घटनाएं इस समुदाय को विशेष अधिकार देने के कारण इस प्रकार की लाखों घटनाएं कोर्ट में पहुंच जाती हैं, लंबित हो जाती हैं, कोर्ट का बर्डन बढ़ा देती हैं, और जो वास्तविक बेचारे पीड़ित समुदाय है, पीड़ित वर्ग है, उसको वास्तविक न्याय नहीं मिल पाता। किसी के साथ दुष्कर्म हुआ है, किसी घर में चोरी हुई है, किसी के साथ में मारपीट हुई है, किसी बेगुनाह को मारा गया है, किसी को जान से मार दिया गया है। ऐसे केसेस की सुनवाई में फिर 20 साल लग जाता है, क्योंकि इस प्रकार के फालतू वाले बकवास मैटर्स, अनैतिक और बिल्कुल हास्यप्रद
घटनाएं जब कोर्ट में पहुंचती जाती हैं तो उसका बर्डन बढ़ता है और वास्तविक जो सीरियस मैटर्स हैं उनकी सुनवाई चलती रहती है। इसलिए एक अच्छे कानून व्यवस्था की इस देश को जरूरत है, जो कि पिछले 75 वर्षों में आज तक लागू नहीं हो पाया है। और उसका मुख्य कारण एक ये भी रहता है कि कभी भी ये चुनावी वादा नहीं बनता है कि अच्छी न्यायिक व्यवस्था समाज को दी जाएगी। राष्ट्र धारक दल ने इस बात की घोषणा की है अपने एजेंडे नंबर 2 में कि प्रत्येक व्यक्ति को न्याय मिलना चाहिए और न्याय की समय सीमा अधिकतम 6 माह होनी चाहिए और इसके लिए जरूरी सभी चीजें लागू की जाएंगी। जितनी भी इसके लिए व्यवस्थाएं लागू करना है वो सभी व्यवस्थाएं लागू की जाएं और व्यक्ति को न्याय मिलना चाहिए। मित्रों, इसी सप्ताह का ये अगस्त 2023 का एक और वाकया सामने आया है। विधानसभा में बहुत गूंजा, बहुत बवाल फैला इसके लिए, भैया रायता फैला। वो ये कि मुरादाबाद में, ये भी मुरादाबाद का ही है संयोग बस, मुरादाबाद में 43 वर्ष पहले हुई हिंसा का अब जाके वो ऑर्डर, हिंसा का जो है दोषी सिद्ध हुए हैं 43 साल बाद। आज ही के दिन 13 अगस्त सन 1980 के दिन, ईद के दिन सांप्रदायिक हिंसा फैली थी। मुस्लिम लीग का हाथ था इसमें और अनेक लोग मारे गए थे। सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार 84 लोगों की हत्या कर दी गई थी, अनेक दुकानें जला दी गई थी, हजारों लोग घायल हुए थे इस हिंसा क्रम में। और इसका पूरा मास्टरमाइंड मुस्लिम लीग के नेता थे। इसमें अनेक नेताओं के, मुस्लिम लीग के अनेक, सलमान खुर्शीद और सलमान खुर्शीद नहीं, सलमान दूसरे हैं, खुर्शीद दूसरे हैं, और एक असलम और अनेक नेताओं के नाम भी सामने आए और 43 साल बाद आए। कितनी खराब कानून व्यवस्था, कितनी घटिया न्यायिक व्यवस्था कि 43 साल के बाद मुकदमे का अब दोष सिद्ध हो रहा है, दोषी सिद्ध हो रहे हैं। राष्ट्रीय धारक दल ने एजेंडा नंबर 2 में न्यायिक व्यवस्था में सुधार के लिए घोषणाएं करी हैं और आप सबका साथ इसके लिए बहुत जरूरी है। बिना आप सबके साथ मिले राष्ट्रीय धारक दल कुछ भी नहीं कर सकता है, इसलिए आप सभी लोग मिलकर साथ दें। मित्रों, जो ये हमारी न्यायिक व्यवस्था इतनी पंगु है, इसके कई सारे कारण हैं। एक कारण तो मैंने आपको बताया ही कि आलतू फालतू के लोग जिनको विशेष अधिकार दे दिए गए हैं और विशेष ये घटिया प्रकार के मुकदमे लाके अदालतों पर थोप देते हैं, अदालत का बोझ बढ़ता है, बर्डन बढ़ता है। दूसरा ये कि भारत में जो ये जजों की नियुक्ति है, ये जो है क्लीजियम सिस्टम है, एक क्लीजियम सिस्टम है, लोग इसको, बहुत कम लोग इसको जानते होंगे। उसके तहत जजों की नियुक्ति होती है। इसमें होता क्या है कि जो जजेस होते हैं, जो पुराने जजेस होते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, उनके जो वरिष्ठ 5 जजेस ले ली जाते हैं, वो 5 जज ही मिलकर के सभी जजों की नियुक्ति करते हैं। इसी प्रकार से हाई कोर्ट में भी 3 वरिष्ठ जज ले लिए जाते हैं, वही सभी जजों की नियुक्ति करते हैं। तो जाहिर सी बात है वो अपने भाई भतीजों की, भैया के लड़कों बच्चों की नियुक्ति करेंगे और सरकार, राष्ट्रपति इसके लिए बाध्य है कि वो उनके भेजे गए नामों को ही प्रस्तावित करे और उन्हीं को ही वो जजेस नियुक्त करे। ये है क्लीजियम सिस्टम। ये अंग्रेजों के टाइम से चला आ रहा है, इसमें कोई सुधार नहीं हुआ। और 1923 में अभी इस पे फिर से पुनः एक मोहर लग गई कि हाँ ये बहुत बढ़िया सिस्टम है, इसी को लागू रहने दिया जाए। मित्रों, 2014 में कांग्रेस से तो कोई उम्मीद थी नहीं, हम लोगों को, किसी को नहीं है। 2014 में बहुत उम्मीदें थी कि देश में व्यापक सुधार होंगे, हमारा देश विश्व गुरु बनेगा, परंतु वास्तव में हुआ उसका उल्टा लगभग। मित्रों, हमारे कानून मंत्री, जो पूर्व कानून मंत्री थे किरण रिजिजू, उन्होंने इस क्लीजियम सिस्टम का विरोध किया था। और जब उन्होंने इस क्लीजियम सिस्टम का विरोध किया तो उन्हें बहुत अच्छा सा उपहार दिया गया केंद्र सरकार के द्वारा कि उनकी छुट्टी कर दी गई, उनसे उनका कानून मंत्रालय तुरंत छीन लिया गया आपके विरोध करते ही।
तो मित्रों, बहुत बड़े बदलाव की आवश्यकता है इस राष्ट्र को, इस देश को। राष्ट्र धारक दल आपके लिए एक विकल्प के तौर पर आपके सामने आ रहा है। मित्रों, इसको सपोर्ट करिए और अपने देश को पुनः एक विश्व गुरु को बनाने के लिए, एक पुनः एक वास्तविक राष्ट्र, अखंड भारत और एक न्याय प्रिय राष्ट्र, एक समृद्धशाली, एक भारतीय सभ्यता संस्कृति के मानने वाला, सनातन सभ्यता संस्कृति का प्रचारक राष्ट्र के तौर पे इसको बनाने के लिए हम सभी अपना अपना योगदान इस दल के माध्यम से दे सकते हैं। इसी के साथ में आप सबको बहुत बहुत प्यार और नमस्कार।